आज हम CTET में आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अधिगम। इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। लर्निंग का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। अधिगम का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं होता, बल्कि हमारे व्यवहार में आने वाला वह सकारात्मक बदलाव है जो अनुभव और अभ्यास देता है। क्या क्या देता है? अनुभव देता है व अभ्यास देता है। लर्निंग की कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें पहली है आवश्यकता, दूसरा है लक्ष्य, तीसरा है तत्परता या बाधा, चौथा है अधिगम स्थिति, पांचवा है अनुक्रिया, छठवा है संयोजन, सातवां है व्यवहार परिवर्तन, आठवां है स्थायी परिवर्तन। इन सभी के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि क्या होती हैं ये सारी स्टेप। तो पहला है आवश्यकता या अभिप्रेरणा। किसी भी चीज़ को सीखने की शुरुआत हमेशा किससे होती है? ज़रूरत से होती है। जब तक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तब तक आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तत्पर नहीं रहेंगे, है ना। आप उसे सीखने की कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ की आवश्यकता है या मोटिवेटेड हैं तो उस चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं। उदाहरण के रूप में प्यास लगना एक आवश्यकता है। प्यास लगेगी तभी हम पानी को खोजेंगे। तो ये पहली नीड हो गई, ठीक है, अधिगम की। दूसरा पॉइंट है लक्ष्य। अब जैसे ही आप मोटिवेटेड हो जाते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो जब आवश्यकता पैदा होती है तो व्यक्ति एक लक्ष्य निर्धारित कर लेता है। जैसे ही आवश्यकता हो गई पैदा तो क्या करेंगे? एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे। यह लक्ष्य उस आवश्यकता को पूरा करने का माध्यम होता है। जो आवश्यकता पैदा हुई है उसको पूरा करने का एक माध्यम होता है ये लक्ष्य। जैसे कि परीक्षा में पास होना या अच्छा नौकरी पाना लक्ष्य हो सकता है, जो कि हमारा एक मोटिवेशन भी था। तीसरा पॉइंट है तत्परता व बाधा। तत्परता सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना है। तत्परता क्या है? सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना है। बाधा लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली कठिनाई है। बाधा क्या है? लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में आने वाली कठिनाइयाँ हैं। बाधाएं ही हमें अलग अलग तरीके से सोचने और नए रास्ते खोजने पर मजबूर करती हैं। जब तक बाधाएं नहीं होंगी तब तक हम अपने मन से नहीं सीखेंगे और हम नए रास्ते की खोज नहीं करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है अधिगम स्थिति और वातावरण। मतलब लर्निंग सिचुएशंस क्या हैं। सीखने के लिए एक सही माहौल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सीखने के लिए अच्छा माहौल नहीं होगा तो हम उस चीज़ को अच्छे से नहीं सीख पाते हैं। इसमें शिक्षक, साधन, किताबें और आपके आसपास का वातावरण आता है। एक अच्छा वातावरण सीखने में क्या प्रदान करता है? गति को बढ़ा देता है ना। अगर वातावरण अच्छा रहेगा तो सीखने की जो गति है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। पांचवा है अनुक्रिया या इंटरेक्शन रिस्पॉन्स। जब वातावरण मिल जाता है तब व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए हाथ पैर मारने लगता है। अब जब उसको वातावरण अच्छा मिल गया है तो वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक कोशिश करता है। वह अलग अलग क्रियाएं करता है, गलतियां करता है और उनसे सीखता है। इसे इंटरेक्शन कहते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को आप शुरुआत करते हैं तो शुरू में क्या होता है? गलतियां होती हैं। उन्हीं गलतियों से क्या करता है? वो इंसान सीखता है। अगला पॉइंट है समायोजन, एडजस्टमेंट। सीखने के दौरान व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों और नई आदतों के बीच तालमेल बिठाता है।
ठीक है, वो अभी नई चीज़ सीख रहा है तो उसको पुरानी चीज़ के साथ क्या बैठाना पड़ता है, तालमेल। वह अपनी गलतियों को सुधारता है, जो गलतियाँ कर रहा है उनको सुधारता है और सही तरीके को अपना लेता है। इसे एडॉप्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एडॉप्टेशन। अगला पॉइंट है व्यवहार में परिवर्तन, चेंज इन बिहेवियर। जब व्यक्ति सही अनुक्रिया करना सीख जाता है तो उसके व्यवहार में बदलाव दिखने लगते हैं। अनुक्रिया सही करना सीख गया तो क्या दिखेगा, उसके व्यवहार में बदलाव। अब वह काम को पहले की तुलना में बेहतर और अलग तरीके से करेगा। जैसे जैसे वह सीखता जाता है उसमें काम करने के तरीके पैदा होते जाते हैं और वह अच्छा बनता जाता है उस चीज़ में, है ना। ये अपन बच्चों के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं। यही सीखने का क्या है, आउटकम है। सीखने का आउटकम यही है कि वह अपने तरीके से सीखना शुरू कर दे। अगला देखते हैं। अगला है स्थायीकरण। यह सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण चरण है। जब हम किसी व्यवहार को बार बार दोहराते हैं, जब आप कोई चीज़ बार बार करने लगते हैं तो वह पक्का हो जाता है। अब वह कोई अस्थायी बदलाव नहीं बल्कि हमारे व्यक्तित्व में स्थायी हिस्सा बन जाता है। हमने कोई चीज़ बार बार कर ली है तो वह कैसा हो जाता है, हमारे व्यक्तित्व में स्थायी हो जाता है। एक सरल उदाहरण के रूप में इसको देखते हैं। मान लीजिए आपको साइकिल चलाना सीखना है क्योंकि आपको स्कूल जल्दी पहुंचना है। पहली जे अपनी स्कूल जल्दी पहुंचना है, ये हो गई क्या, नीड। बाधा क्या है, शुरू में आप क्या होते हैं, गिरते हैं, ये बाधा है। अनुक्रिया, बार बार पैडल मारते हैं और बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, ये क्या हुई, अनुक्रिया। समायोजन क्या हो जाएगा, जब आप जाते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि हैंडल को कैसे पकड़ना है तो ये हो गया क्या, समायोजन। परिवर्तन, अब आप बिना गिरे साइकिल चलाने लगते हैं। स्थायीकरण, कुछ दिन बाद आप बिना सोचे समझे आराम से साइकिल चला लेते हैं। यह आपके दिमाग में क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। इस तरीके से हमने एक टॉपिक पूरा किया। अब इसके बाद हम जो दूसरा है इसी में जो रिजल्ट्स क्या हैं लर्निंग के, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसको रिवाइज करते रहें।